नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये भी एक आपको जानकारी है और इसका मकसद ये है कि आपको शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए कि भारत में कितनी शक्तियाँ हैं, मतलब कितने मंदिर हैं और उनकी क्या क्या शक्तियाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, तो वो मंदिर में जो होती हैं मूर्तियाँ, उनको मूर्तियाँ समझ लेते हैं, पर असली में वो एक शक्ति होती है। और अगर आप उससे अपना जो तालमेल मिलाएंगे तो वो वही काम करेंगी जो कि एक साक्षात करता है कोई भी देवी देवता। तो ऐसी घटना मैं आपको बताता हूँ और ये भी सत्य घटना है। तो इसमें ये था कि वो लोग जो थे जिनकी मैं बता रहा हूँ, उनके ऊपर किसी ने मतलब तंत्र विद्या कर दी। तो तंत्र विद्या कर दी, तो अब क्या था कि उनके यहाँ ये माता थी जो मैं जिनकी बता रहा हूँ। तो ये है बड़ी चंडिका महारानी महोबा की। इनको चंद्रिका देवी भी बोल देते हैं, पर चंडिका है ये, जो चंडी हैं वो हैं, ये 18 भुजी हैं। काफ़ी मतलब 12 फुट के करीब इनकी जो मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति बताते हैं। तो स्वयंभू निकली थी पहाड़ में से, मतलब उस तरीके से जब लोग जो पुजारी थे इनके, उन्होंने पूजा पाठ करी थी, जो राजा महाराजा थे, ये उस ज़माने की बात है, 8वीं 9वीं शताब्दी की बात है। तो तब की है ये। तो महोबे में जब चंदेल शासन था, ये उस दौरान की बात है। तो ये भी बताना ज़रूरी है, प्रकाश डालना। तो ये देवी इतनी शक्तिशाली है कि जिनके घर में मतलब पता नहीं था उन्हें कि ये है माता, नहीं है, ऐसा भी कई बार होता है। तो आदमी ध्यान नहीं देता कि माता है, ये क्या करेंगे, मतलब वो वैसे देवताओं के चक्कर में लगे रहते हैं। तो अचानक क्या हुआ कि किसी ने कुछ ऐसा तंत्र करा जिसका प्रभाव उन्हें सपने में दिखाई दिया। तो सपने में ऐसा लगा उनको कि कोई पकड़ के ले जा रहा है, मतलब उनको, यानी कि ये लगा लो कि वो बाद में पता लगेगा आपको हुआ क्या था। तो उनको जो उनके घर में कमाने वाले थे, उनको कोई ऐसा लग रहा पकड़ के ले जा रहा है, मतलब 4-6 लोग जैसे अपराधी टाइप के भक्के हैं, उन्होंने पकड़ लिया, मतलब हाथ मुँह पकड़ के खींच रहे हैं उन्हें, किसी चीज़ में डाल रहे हैं, यानी गाड़ी वगैरह में डाल रहे हैं उनको। तो अब आप कहेंगे ये तो सपना है, मतलब कुछ भी दिख सकता है सपने में, वास्तव में कुछ भी दिख सकता है सपने में। पर जब उनको ऐसा करने लगे तो उसी टाइम अचानक उनको ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है, मतलब सपने में भी आदमी डरता है, असली मानता है सपने को। तो उसी टाइम भी उनको लगा कि कोई हाथ दिखाई दिया उनको, और काफ़ी लंबाई चौड़ाई दिखी उनकी जो भी थी, और वो दोनों हाथ से तलवार चला रही थी, मतलब तलवार चला रही थी वो जो भी थी। तो तलवार चल रही थी, चारों तरफ घूम रही थी, मतलब इस तरीके से। और वो जो थे अपराधी टाइप के, वो भाग रहे थे, और किसी का लग रही थी तो वो कहीं गिर जाते थे, मतलब भस्म हो जाते थे। इस तरीके से हुआ उनके साथ। तलवारबाजी मतलब चलने लगी तलवार, उन्हें दिख नहीं रहा कि कौन है, औरत है आदमी, ये भी नहीं उन्हें दिखा असल में। पर हाथ दिखाई दे रहे थे कि वो मजबूत है, मतलब 10-11 फुट का कोई है, इस तरीके की चला रहा है कोई तलवार। ना लेडीज़ समझ आ रही ना उनको, तो इस तरीके से सपने में। तो पर उन्हें यह आभास था कि ये कोई माता है। उनका जैसे होते हैं साड़ी वगैरह जो लाल वगैरह दिखाई दे रही थी उनको, इस तरीके से हाथों में जैसे होते हैं, मतलब लगा होता है लाल सा, तो इस तरीके से उनको लग रहा था कि ये लेडीज़ के हाथ है, मतलब और कोई माता दाता है कोई। तो इस तरीके से वो सपना फिर कट गया उनका। तो कटने के बाद क्या हुआ कि अब कुदरती उन्होंने किसी को दिखाया। थोड़ी तबीयत भी उनकी डाउन हो रही थी, मतलब धीमी हो रही थी। तो उन्होंने कहा लग तो रहा है सपने में आया तो कोई पकड़ रहा है, कुछ कर रहा है। तो फिर किसी से लिया तो कह रहा हो सकता है कोई किसी ने कोई चीज़ भेजी और वो आत्माएं आके आपको सता रही हों और आपको कहीं ले जा रही हूँ, ले जाना मतलब कहीं ऊपर ले जा रही हूँ, इधर उधर जैसे कुछ करा हो। तो क्या आप दिखाओ जरूर। फिर उन्होंने दिखाया, और कुदरती आप यकीन नहीं मानेंगे कि कुदरती जिनको बुलाया उन्होंने, देखो ये भी होता है, समय की बात होती है कि समय कि कोई जो जानकार थे वो भी बुंदेलखंड के थे। तो जब उन्होंने देवी देवता बुलाया, उन्होंने कहा हमें शक हो गया, ये बीमार भी होते जा रहा है और ऐसा सपना है, इससे हमें शक हो गया है कि कोई इनको खींच के ले जा रहा है। मतलब कहीं तो खींचने का मतलब ये होता है कि भाई कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कहीं भी जा सकता है। आप समझ लो मैं वीडियो में क्या बताऊँ, ऐसी बात है उस तरीके की, मतलब अशुभ बातें हैं ये, तो कहीं खींच के ले जा रहा है कोई कहीं, तो मतलब समझ लो कि काम हो रहा है उसका। तो और जो तलवार चला रहा है वो कौन है ये भी नहीं पता लगा उन्हें। फिर अचानक क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला, जो देवता उन पे आए, तो उनके पास भी करते करते कुदरती वो माता जो चंडिका है 18 भुजा वाली, वो जो भगवती महोबा की बड़ी चंडिका बोलते हैं, वो आ गई उन पे, जो भगत जी थे उन पे आ गई। तो अब उनको क्या पता कि इन्होंने ही करा है। फिर उन्होंने बोला उनसे
कि भाई इस तरीके से है। और उनके यहाँ ऐसा होता था कि जैसे कहीं किसी की शादी ब्याह करनी होती थी पुराने टाइम में, तो मतलब जात वात नहीं लगती थी, पर वो कहते थे कि वहाँ दर्शन जरूर करने होते हैं उन माता के, ऐसा कुछ था उनमें सिस्टम। तो इस तरीके से था उनमें कि वहाँ ज़रूर जाना होता, मतलब शादी करोगे या कुछ भी, जैसे बच्चे की लड़के की, तो उसमें लड़के की शादी की बात थी कि लड़के में ज़रूर जाना है, लड़कियों में माफ़ था मतलब। तो इस तरीके था। तो उन्होंने, क्योंकि लड़के की शादी उनकी हुई नहीं थी तो उन्हें पता ही नहीं था इस बात का असल में। तो उन माता ने बोला कि आपको पता कि नहीं जी, मुझे कुछ नहीं पता, जो पुराने बाप दादा बता के थोड़ी गए उस टाइम, उनके ज़माने में पहले ही मर गए होंगे, मतलब जब वो छोटे होंगे तब। तो ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि तेरे ऊपर जो भेजा, उन्होंने बताया माता ने, जो चंडिका ने, कि ये घात भेजी हुई है तेरे ऊपर, मतलब मारने के लिए, समय के ऐसे बताया उन्होंने कि आज 3-4 दिन रह गए हैं, मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर तेरे को मरना, मतलब मारने के लिए भेजा हुआ है, कोई चीज़ खतरनाक आई है और मैंने उसको रोक रखा अपनी शक्ति से। क्योंकि उन्होंने बोला कि तू माने ना माने फिर भी मैं तो तेरा बचाव करूँ, क्योंकि तुम हमारे यहाँ से मतलब आए हो, पहले कभी आए होंगे वो उस एरिया से, बुंदेलखंड से, तो इसलिए वो माता जो भी बुंदेलखंड की उनकी रक्षा तो करेगी, ये भी मानने वाली बात है। तो इसलिए करे मैंने सारी चीज़ों को रोक रखा है और तुम ऐसे ऐसे कर लो। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो चंडिका माता भवानी जो थी वो भगत जी पे थी। तो जैसे सीरा वाली का बर्तन होता है, मतलब उस तरीके से उन्होंने रख लिया था। लोगों ने बोला, उन्होंने माता ने लेके आओ, तो ले आए। और वो बोलती नहीं, और वो जो भी पूजा प्रसाद का सामान चढ़ाते रहे बस, और उसको बंद कर दिया उन्होंने। और फिर वहीं पे उन्होंने उसको कपूर वपूर से माता ने जलवा दिया वहीं के वहीं। तो जलने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें से कई तरीके की लौ से निकली मतलब। और वो माता जब तक उन भगत जी के रहीं, तो काफ़ी जानकार भगत जी थे वो। तो अब क्या हुआ कि वो जो जलता रहा जलता रहा जलता रहा, उसके बाद मतलब वो सारा जो उनका जो बवाल था, उन्होंने बोल दिया माता ने कि अब तुम जब सोओगे तो तुम्हें सपने में ये सारी चीज़ दिखेंगी, मतलब जलती हुई भस्म होती होंगी, मतलब किसी तरीके के आत्मा भस्म हो रही है, और कोई भक्ताई कराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने जो देवता थे और बुंदेलखंड के उनके खोल दिए, बंद थे जो, वो खोल दिए थे कि ये देवता बाप के जब भी कोई आएगा तो ये मदद करेंगे। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो फिर वो जब बाद में वो चली गई माता, उसी को बोल बाल के भगत जी भी चले गए, वो तो बुंदेलखंड के थे, वो अपने जानकार थे उनके, आ गए थे तो चले गए। तो उसके बाद जब वो सोए तो उनको दिखा इसी तरीके से कि कोई आत्माएं टाइप की आ रही हैं और उड़ के हवा में, और वो जैसे पटाखा फूटता है इस तरीके से फटती जा रही हैं, मतलब भस्म होती जा रही है, भस्म होते। तो वो समझ गए, मतलब 7, 8, 10 थी वो करीब करीब, उनको अंदाज़ा लगा कि 10-12 तो हैं ये, मतलब इतनी चीज़ भेजी होंगी किसी ने उसके लिए। और वो माता ने, चंडिका महारानी ने, जो महोबा की, उन्होंने हटा दी। और उनसे बोला भी कि वो तलवार जो चला रही थी मैं ही चला रही थी तेरे लिए, ऐसे बोला उन माता ने, कि जो लोग तेरे को ले जा रहे थे तो मैं चला रही थी और मेरे वीर थे, ऐसे उन्होंने बोला कि जो मेरे चारों तरफ जो 4 दिशाएं थी, चारों में एक एक वीर मेरा तलवार चला रहा था। तो इसलिए तेरी समझ में नहीं आई कि कौन मतलब है। उन्होंने, माता ने बोला उसको, उन्होंने बोला हाँ माता, मेरी समझ में नहीं आई कि आदमी है कि कौन है, औरत है। कि माता तो मुझे आवाज़ करे, मैं भी थी, और वो मेरे 4 वीर चारों तरफ से चला रहे थे। और वो सारी घात हमने रात ही रात में मतलब काट दी। वो अपने तरीके से काट रही होंगी तलवार का, मतलब कोई मंत्रबाजी होगी, उसको हटा रही होंगी अपनी तलवार के जोड़ से। और तलवार में भी शक्ति होगी तो हटा रही हैं सारी, उसको तंत्र विद्या उससे हटाती होंगी ना वो। तो ये है चंडिका महारानी जो महोबा की, बिल्कुल साक्षात बात है। और जिनकी मैं बता रहा हूँ, उन्होंने भी मान लिया कि अब अपने बच्चों की शादी, लाइन लड़कों की शादी बोली उन्होंने, कि चाहे तुम 10 रुपये का प्रसाद दो, देखो कितने दयालु माता है, कि अब 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाना पर आ जाना, ऐसे बोला ना माता ने, कि आप 1 रुपये का मत चढ़ाओ प्रसाद, पर सिर्फ मेरे दर्शन को आ जाना, बस मैं मान लूँगी कि आप आ गए, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो ये था उनका। और एक उन्होंने ये भी बताया कि जो हरदौल महाराज हैं, कि उनका जो जैसे कार्ड देते हैं शादी में, तो वो ज़रूर देना, ये भी उनको बताया कि कार्ड देना हरदौल महाराज का। तो उन्होंने बोला जी हमने तो देखा नहीं कहीं भी स्थान। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मेरे मंदिर पे भी रख दोगे तो हरदौल बाबा जो है मान जाएंगे। उनको मतलब देना पड़ता है, जैसे गणेश जी को देते हैं यहाँ इस तरफ, तो ऐसे बुंदेलखंड में उनको देना पड़ता है कार्ड पहला। मतलब शादी करेंगे आप तो उनको मतलब इनवाइट करना पड़ता है, जैसे देते हैं ना, उस तरीके का वहाँ हिसाब है। वो उनको पता नहीं था, क्योंकि वो अपने निकल गए थे वहाँ से, गांव से बहुत साल पहले उनके बाप दादा, तो उन्हें क्या पता कि गांव में क्या क्या रिवाज है क्या नहीं है। तो पता भी नहीं होता, कई बार बड़े बूढ़े बताते नहीं, लोग शहर की ज़िंदगी में रह जाते हैं और फिर ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसा भी है। तो ये माता चंडिका की बताई थी मैंने आपको, शक्ति और भक्ति की बात, कि उनकी अगर भक्ति करेंगे तो वो क्या फल देती हैं। और उनके जो लोग हैं, कहने का मतलब जो बुंदेलखंड के निकले हुए लोग हैं,
जिनके ऊपर कभी उनकी छत्र छाया थी तो उनकी हमेशा छत्र छाया रहती है, वो कहीं से भी ढूंढ लेती हैं अपने लोगों को। ये भी चमत्कारी बात है कि जो भी उनकी पूजा करने वाले होते हैं, मतलब दादा परदादा ने किसी ने कभी करी हो, तब भी वो मानती हैं उस बात को कि इनके इसने करी है और आज इनके जो बच्चों पे नाती पंथियों पे दिक्कत आ रही है तो मैं चलूँ, तो ये चलती हैं माता, ये पक्की बात है। ये है चंडिका महारानी की जो बात है और शक्ति है, ये अपरंपार महिमा है उनकी, और ये आपको बतानी ज़रूरी थी। तो इनको कोई भी साधेगा तो साध सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये सबकी रक्षा करती है। तंत्र मंत्र को हटाने में बहुत ही ज़्यादा है कि अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा कोई भी, तो आप देखेंगे इनको आपने रख लिया, पूजा पाठ करने लगे तो ये प्रकाश दे देती हैं घर में, मतलब उजाला कर देती हैं, शत्रु की ताकत को कम कर देती हैं। ये भी बात है इनकी। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा करें ताकि लोगों को जानकारी मिले। और धन्यवाद जो आपने इतना ध्यान से मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।